कई सारे लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि मैडम हमने तो ऑपरेशन करा लिया, हमने नसबंदी करा ली, अब तो हमारा कभी खड़ा ही नहीं होगा, अब हम कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, हमारी तो लाइफ ही खत्म हो गई। क्या सच में ऐसा होता है? क्या नसबंदी के बाद ऐसे चेंजेस आते हैं? क्या क्या बदलाव आते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या होती है नसबंदी, इसको कराने के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आप परफॉर्म कर पाओगे या नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, सेक्स और रिलेशनशिप हेल्थ पे कुछ सालों से काम कर रही हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुंचा पाऊं ताकि बेवजह डर और अफवाहों से आप बाहर आ सको। तो चलिए जल्दी से आज का टॉपिक भी शुरू करते हैं ताकि आपका ये जो नसबंदी वाला डर है और उसके बाद की सेक्स लाइफ का डर है वो मैं आपको बाहर निकाल पाऊं। तो सबसे पहले समझो कि नसबंदी होता क्या है। तो नसबंदी एक छोटा सा ऑपरेशन है और पर्टिकुलरली मर्दों की बात करूं तो उसको वेसेक्टॉमी कहते हैं। मतलब आपके स्पर्म बनाने वाली नलियां जो है उसे काट दिया जाता है कि जो आपका स्पर्म है आपके वीर्य में यानी सीमेन में ना मिल सके। मतलब सीमन बनेगा, वीर्य बनेगा, वो बाहर भी निकलेगा, लेकिन उसमें बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म नहीं होंगे। दूसरा बड़ा सवाल लोगों का नजर आने के पहले जो डर बैठा रहता है कि भाई क्या हमारा खड़ा होना ही बंद हो जाएगा। तो देखो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नसबंदी से आपका इरेक्शन या आपके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। नसबंदी से सिर्फ आपके स्पर्म निकलने का रास्ता बंद होता है, आपका इरेक्शन प्रॉपर होगा, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो प्रॉपर बनता रहेगा, आपकी सेक्स की इच्छा, इरेक्शन, ऑर्गेज्म सब पहले जैसे ही रहने वाला है। अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ वैसा है वाला है तो शरीर में बदलाव कहाँ आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बदलाव आएगा और वो है कि अब आपकी बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अदरवाइज आपका जो सीमन बनने की क्वांटिटी है, वीर्य की क्वांटिटी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपका टेस्टिकुलर साइज में भी कोई कमी नहीं आएगी। हार्मोन प्रॉपर बनेगा, इरेक्शन प्रॉपर होगा और तो और सेक्स करने में भी पहले जैसा ही मजा आने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों तक आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे अब ऑपरेशन हुआ है तो 1-2 हफ्ते तक कुछ दर्द या सूजन रहेगा। लाइक देखो अब ऑपरेशन हुआ है, नसें कटी है तो भाई थोड़ी सी सूजन और थोड़ा सा दर्द तो बना रहेगा जो 1-2 हफ्तों में सबसाइड हो जाएगा। जरूरी बात यह है कि पहले 3 महीने तक आपको कॉन्डम का यूज करना है। आप पूछोगे भाई जब ऑपरेशन ही करा लिया तो क्यों कॉन्डम यूज करे। तो देखो जो पुराने स्पर्म रहेंगे ना उनको बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस टाइम बीइंग के लिए आप कॉन्डम का यूज जरूर करें। और उसके बाद आफ्टर दैट 3 महीने बाद आप एक सीमन एनालिसिस टेस्ट जरूर कराएं ताकि आपको पता चल जाए कि स्पर्म बनना खत्म हुआ है या नहीं। अब भाई लोग इतना डरते क्यों हैं? मैं ये डर बैठा रहता है कि भाई मैंने तो नसें काट दी, अब तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारी तो मर्दानगी पे कलंक लग गया, हम कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इरेक्शन नहीं हो रहा है, अब हमारे भाई के सामने, पार्टनर के सामने क्या इमेज आएगी। लुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्दानगी कहीं नहीं गई है, सिर्फ स्पर्म का रास्ता बह हुआ है। आप प्रॉपर वैसे के वैसे ही है, आपकी मर्दानगी पे कोई सवाल की नहीं उठेगा। इंस्टेंट फायदा ये है कि अब आप बिना बच्चे के रख के खुल के अपने पार्टनर के साथ इंक्यूबेट हो सकते हैं, खुल के सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सरकार बार बार कहती है कि नसबंदी करा लो, क्योंकि इससे आपकी मर्दानगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बच्चों की लिमिटेशन आएगी क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इस वजह से सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है। बट हाँ, ये परमानेंट तरीका है, इसके सोच समझकर फैसला ले और अपने पार्टनर से बात करके ही कोई डिसीजन ले, उसके पहले अकेले कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो भाई इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, अभी भी दिमाग में कोई क्वेश्चन बैठा हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, शर्माना बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ का सवाल है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई बेल आइकन के साथ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।